जय हिंद साथियों, मैं हाजिर हूं आपके सामने रीजनिंग की दिशा के टॉपिक के साथ। और दिशा के टॉपिक के पीछे के जो वीडियो है वो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन किया गया। साथियों, इसके साथ आपको पता है कि दिल्ली पुलिस ने भी अपना एग्जाम डेट डिसाइड कर दिया। नवंबर व दिसंबर में विभिन्न पारियों में होगा। तो साथियों, अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होना है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको करना होगा दिन रात एक। और मैं भी आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट 8 से 9 बजे रीजनिंग की क्लास लेकर के हाजिर रहूंगा और रात के 9 से 10 बजे मैथ की क्लास लेकर के हाजिर रहूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट मैटर बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे टॉपिक वाइज टॉपिक अवेलेबल रहेगा। तो साथियों, आप अपना प्यार व प्रेम बनाए रखें। तो साथियों, अपना जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन उत्तर से आ रही है। तो साथियों, उत्तर से ट्रेन आ रही है, तो ये उत्तर दिशा से एक ट्रेन है वो आ रही है। तो एक ट्रेन उत्तर से आ रही है, तो उत्तर से आ रही है, तो आ रही है उत्तर से तो दक्षिण की तरफ जाएगी। और कोई भी वाहन है उसका धुआं, कोई भी वाहन है उसका जो धुआं है वो पीछे की तरफ जाता है, यानी कि इसका धुआं तो उत्तर की तरफ जाएगी। उसी वेग से हवा पश्चिम से आ रही, तो पश्चिम से आने वाली हवा किस तरफ जाएगी? पूर्व से की ओर जाएगी। तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो साथियों, ट्रेन जो है वो तो उत्तर से आ रही है। कौन सी दिशा से आ रही है? उत्तर से, ठीक है। और पश्चिम से हवा आ रही है, तो ट्रेन और हवा दोनों चल रहे हैं। तो ट्रेन की धुएं की दिशा पूछ ली। तो साथियों, जो ट्रेन है इसका जो धुआं है, साथियों जो ट्रेन है इसका जो धुआं है वो किस दिशा में जाएगा? तो उत्तर पूर्व में चला जाएगा, क्योंकि ट्रेन के हिसाब से धुआं जाए उत्तर में और इसके हिसाब से धुआं जाए पूर्व में, तो ट्रेन का जो धुआं है वो उत्तर पूर्व में चला जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पे, ठीक है, वो क्वेश्चन है एक ट्रेन पूर्व से आ रही है, ठीक है। तो ट्रेन पूर्व से आ रही है, तो इसका मतलब किस तरफ जाएगी भाई? पूर्व से पश्चिम की ओर, तो धुआं उसका पूर्व की तरफ जाएगा। तथा हवा दक्षिण से आ रही है, तो दक्षिण से आने वाली हवा उत्तर की तरफ जाएगी। अरे दक्षिण से आने वाली हवा उत्तर की तरफ जाएगी, तो बताओ ट्रेन की धुआं जो है वो, ट्रेन पूर्व से आ रही है तो हवा पूर्व की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये धुआं जो है ये और हवा दक्षिण से आ रही है, तो हवा दक्षिण से आ रही है तो उत्तर की तरफ जाएगी। तो ट्रेन के धुएं की दिशा क्या होगी? तो साथियों उत्तर पूर्व। अरे उत्तर पूर्व, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, एक ट्रेन उत्तर से आ रही है, ठीक है, तो उत्तर से ट्रेन आ रही है, तो ये उत्तर से ट्रेन आ रही है, तो इसका मतलब इसका धुआं उत्तर की तरफ जाएगा। अरे किस तरफ जाएगा? धुआं। और हवा दक्षिण से आ रही है, तो दक्षिण से आने वाली हवा भी उत्तर की तरफ जाएगी। तो फिर क्वेश्चन में ये पूछ लिया था ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा? तो साथियों कौन सी दिशा में जाएगा? उत्तर में, क्योंकि ट्रेन के हिसाब से धुआं भी उत्तर की तरफ जाए और हवा के हिसाब से भी धुआं उत्तर की तरफ जाए, तो इसका मतलब धुएं की दिशा क्या होगी? तो धुएं की दिशा क्या होगी? उत्तर होगी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना, शाम के समय खुशी अपने खेत जा रही थी, यानी कि शाम के समय खुशी अपने खेत जा रही थी, तो उसने देखा कि प्रिया जो कि उसके सामने से आ रही है, ठीक है, कि छाया उसके खुशी के दाईं ओर पड़ रही है। तो देखो, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, शाम के समय गोधूली वेला या इवनिंग टाइम में सूरज पश्चिम की तरफ रहता है, तो किसी भी आदमी की परछाई है वो पूरब की तरफ पड़ेगी। किस तरफ पड़ेगी? पूरब की तरफ। और सुबह के समय सूरज पूरब में रहता है, तो परछाई है वो पश्चिम की तरफ पड़ेगी। अरे सुबह के समय सूरज पूरब में रहता है, तो परछाई किस तरफ पड़ेगी? पश्चिम की तरफ। अब देखो, शाम के समय नाम आते परछाई का तीर किस तरफ कर दिया भाई? पूरब की तरफ।
अरे किस तरफ कर दिया, पूरब की तरफ। खुशी जा रही थी तो ये खुशी होगी, अरे ये कौन होगी, खुशी हो गई, ठीक है। और उसके सामने से आ रही थी प्रिया, तो ये कौन होगी भाई, प्रिया होगी, या ये प्रिया हो सकती है और ये कौन हो जाए, खुशी हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद में सामने से आ रही थी प्रिया की छाया, खुशी के दाएं तरफ पड़ रही थी, तो जिसके दाएं बाएं बोले ना उसका दाएं बाएं लिख लो। तो अब खुशी का दाएं बाएं लिखना है और खुशी का दाएं बाएं लिखना है, तो इस कंडीशन में तो खुशी का मुंह दक्षिण में और इस कंडीशन में खुशी का मुंह उत्तर में। और एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, दाएं बाएं के लिए घड़ी की सुई बना ली, और घड़ी की सुई जिस तरफ जाए वो तो दाया या दक्षिणावर्त, और घड़ी की सुई जिस तरफ नहीं जाए वो बाया या वामावर्त। तो इसका मतलब ये घड़ी की सुई इस तरफ जाएगी, ये दाया, और ये क्या हो गया, बाया। और ये घड़ी की सुई इस तरफ नहीं जाएगी, ये बाया, और ये क्या हो गया, रे दाया। अब क्वेश्चन में पूछा है तो बताओ प्रिया किस दिशा में जा रही थी, खुशी के दाएं पड़ रही है, तो इसका मतलब दाएं पड़ रही है, तो इसका मतलब स्थिति मैच होगी कि नहीं होगी, अरे मैच होगी कि नहीं होगी। तो प्रिया किस दिशा में जा रही थी, या प्रिया का मुंह किस दिशा में था, तो प्रिया का मुंह साथियों कौन सी दिशा में था, दक्षिण में। और खुशी का मुंह पूछ लेता, अरे खुशी का मुंह पूछ लेता, तो खुशी का मुंह कौन सी दिशा में था, उत्तर में। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपन स्क्रीन पे साथियों, वो क्वेश्चन है सुबह के समय। अरे कौन से समय भाई, सुबह के समय। सुबह के समय विजय अपने घर से आ रहा था और उसके सामने से अजय जो उसके सामने से आ रहा है कि छाया उसके विजय के बाईं ओर पड़ रही। तो सुबह के समय कोई भी आदमी की परछाई जो है वो हमेशा पश्चिम दिशा में पड़ेगी। तो सुबह का नाम आते ही, और परछाई का एरो है, परछाई का जो तीर है वो अपन ने किस तरफ कर दिया भाई, पश्चिम दिशा की ओर कर दिया। अरे परछाई का तीर जो है वो अपन ने किस तरफ कर दिया, पश्चिम दिशा की ओर कर दिया, ठीक है। और पश्चिम दिशा की ओर कर दिया, ये परछाई का जो तीर है ये अपन ने किस दिशा की ओर कर दिया भाई, पश्चिम की ओर कर दिया। फिर उसके बाद में कौन कौन आ रहे हैं, सुबह के समय जो विजय अपने घर से जा रहा था तो ये विजय हो गया, अरे ये कौन हो गया, विजय। और उसके सामने से आ रहा था अजय, तो ये कौन हो गया भाई, अजय हो गया, ठीक है। या फिर ये अजय हो जाए और ये क्या हो जाए भाई, विजय, ठीक है। तो ये अजय हो जाए और ये क्या हो जाए, विजय हो जाए। तो ये अजय और विजय हो गए, ठीक है। ये कौन कौन हो गए भाई, अजय और विजय। तो इसका मतलब अजय और विजय दोनों अलग अलग हो गए। तो दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि किसने देखा, विजय ने देखा, किसने देखा भाई, विजय ने, ठीक है। विजय ने देखा कि उसकी परछाई विजय के बाईं तरफ पड़ रही थी। अरे कौन सी तरफ पड़ रही थी, बाएं तरफ। तो इसका विजय का बायां दायां लिखेंगे, अरे विजय का क्या लिखेंगे, बायां दायां। तो ये घड़ी का तीर हो गया, घड़ी की सुई हो गई, तो ये दायां और ये क्या हो गया, बायां। और इसके हिसाब से ये बायां और ये क्या हो गया, अरे दायां। अरे इसके हिसाब से तो ये बायां और ये दायां, और इसके हिसाब से ये बायां और ये क्या हो गया, अरे दायां हो गया। तो इसका मतलब अपन ने ये बायां दायां लिख लिया। अब बाएं पड़ रही थी तो ये स्थिति मैच खा गई नहीं भाई, परछाई का तीर और इसका बायां दोनों इसके अकॉर्डिंग, अरे इसके अकॉर्डिंग मैच हो गए। तो परछाई का तीर और इसका दायां जो है वो दोनों इसके अकॉर्डिंग मैच हो गए। तो अपने को पूछा गया, और अपने को जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में वो क्या पूछा गया है कि भाई, तो बताओ अजय किस दिशा में जा रहा था। तो साथियों अजय कौन सी दिशा में जा रहा था, दक्षिण दिशा में। यानी कि अजय का मुंह कौन सी दिशा में था, अरे दक्षिण दिशा में था। तो अजय का मुंह पूछ लिया जाए तो वो दक्षिण दिशा में। और अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि विजय का मुंह किस दिशा में था, ठीक है, तो विजय का मुंह किस दिशा में था, तो विजय का मुंह जो है वो भी अपने पास आ गया। वो विजय का मुंह कौन सी दिशा में था भाई, ठीक है। तो विजय का मुंह जो है वो कौन सी दिशा में, तो विजय का मुंह उत्तर में। अगला जो क्वेश्चन अपने पास वो क्वेश्चन है, शाम के समय संजय अपने घर से जा रहा था, उसने देखा कि सुनील जो उसके सामने से आ रहा है। संजय अपने घर से जा रहा था, उसने देखा कि सुनील जो उसके सामने से आ रहा है, ठीक है।
तो शाम के समय परछाई का तीर किस तरफ रहेगा? अरे शाम के समय परछाई का तीर पूरब की तरफ रहेगा, क्योंकि सूरज किस तरफ रहेगा? रे पश्चिमी। तो इसके लिए तो संजय हो गया, और ये कौन हो गया? सुनील हो गया, और ये सुनील हो गया, और ये कौन हो गया? संजय। अब संजय अपने घर से जा रहा था, तो संजय के बाईं तरफ तो संजय का बायां दायां लिखेंगे, तो ये तो बायां हो गया और ये दायां हो गया, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। बाएं दाएं के लिए हमेशा एक ही बात ध्यान में रखनी, और वो एक बात क्या? जिस तरफ घड़ी की सुई जाए वो तो क्या हो गया? रे दायां, और जिस तरफ घड़ी की सुई नहीं जाए वो बायां। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया संजय किस दिशा में जा रहा था, तो संजय किस दिशा में जा रहा था? तो बाईं तरफ पड़ी थी, तो ये स्थिति मैच होगी ना। तो संजय किस दिशा में जा रहा था? तो साथियों संजय का मुंह कौन सी दिशा में था? दक्षिण दिशा में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? सुबह के समय गोलू अपने घर से आ रहा था। ठीक है, सुबह के समय गोलू अपने घर से आ रहा था, उसने देखा कि रिपोर्टर जो उसके सामने से आ रहा था, तो सुबह के समय परछाई किस तरफ पड़ेगी? पश्चिम में। तो ये गोलू हो गया और ये रिपोर्टर हो गया। ये कौन हो गया भाई? रिपोर्टर। ये रिपोर्टर हो गया और ये कौन हो गया? गोलू। ठीक, तो ये गोलू और ये रिपोर्टर। गोलू के दाएं तरफ पड़ रही थी, तो इसमें गोलू का दाएं बायां लिखेंगे, तो गोलू का ये तो बायां हो गया इसके हिसाब से, और ये क्या हो गया? दाएं, और ये बायां, और ये क्या हो गया? दाएं। तो गोलू के दाई तरफ पड़ रही थी, तो ये स्थिति मैच होगी कि नहीं होगी? और ये स्थिति मैच होगी, दाई तरफ पड़ रही थी, तो गोलू किस दिशा में जा रहा था? तो साथियों इसमें भी गोलू जो है वो कौन सी दिशा में जा रहा था? ठीक है, गोलू कौन सी दिशा में जा रहा था भाई? तो गोलू जो जा रहा था वो कौन सी दिशा में जा रहा था? तो वो दक्षिण में। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, वो क्वेश्चन है राहुल किसी बिंदु से 5 मीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, राहुल किसी बिंदु से 5 मीटर किस तरफ जाता है? पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, तो राहुल किसी बिंदु से 5 मीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, और उसके बाद में, ठीक, तो राहुल किसी बिंदु से 5 मीटर पूर्व की, ये एक बिंदु है, इससे 5 मीटर पूर्व की ओर जाता है। ये राहुल गया 5 मीटर पूर्व की ओर, तथा वहां से उत्तर की ओर 12 किलोमीटर जाता है। तो वहां से उत्तर की ओर कितना किलोमीटर जाता है? 12। ठीक है, तो 5 मीटर पूर्व की ओर गया, फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर गया था। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पे? तो ये चौराहा बन गया, ये सॉरी एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका 5 का स्क्वायर कितना हो गया? रे 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169, तो कर्ण बराबर क्या हो गया? रे 13। अरे कर्ण कितना आ गया? 13। तो इसका 13 किलोमीटर, और प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो ये कौन सा है? पूर्व, और ये उत्तर। ठीक है, तो उत्तर पूर्व, तो 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? रे तीसरा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना है सीधी दूरी के लिए, और समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय अपन ने काम में ली, और समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास स्क्रीन पे, राजकुमार किसी बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो ये राजकुमार है। अरे कौन है? राजकुमार 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है किसी बिंदु से, तो ये 5 किलोमीटर चल दी। उसके बाद फिर वह 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। 10 किलोमीटर कौन सी दिशा में चलता है? पूर्व में। तो 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। ठीक है, फिर 15 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, तो 15 किलोमीटर दक्षिण में आ गया। फिर 10 किलोमीटर पश्चिम में आता है, तो ये 10 किलोमीटर पश्चिम में आ गया इसी लाइन। फिर 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है, तो साथियों 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है, यहां पे आ गया।
तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो साथियों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो आदमी प्रारंभिक स्थान पे ही आ गया। अरे कहां पे आ गया? प्रारंभिक स्थान पे आ गया, क्योंकि राजकुमार किसी बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर में, 5 किलोमीटर उत्तर में, फिर 10 किलोमीटर पूर्व में, फिर 15 किलोमीटर दक्षिण में, और फिर 10 किलोमीटर पश्चिम में, और फिर 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है। तो कहां पे आ गया? उसी बिंदु पे आ गया। तो इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो पिंकी खुशी के पश्चिम में। तो ये खुशी होगी कि इसके पश्चिम में कौन होगी? पिंकी, ठीक है। तथा प्रिया पिंकी के दक्षिण में, तो ये पिंकी है, इस पिंकी के दक्षिण में प्रिया। अरे पिंकी के दक्षिण में कौन है? प्रिया। प्रिया पिंकी के दक्षिण में एवं अशोक प्रिया के पूर्व में, अशोक प्रिया के पूर्व में है। तो अशोक प्रिया के पूर्व में, तो ये अशोक हो गया, ये कौन हो गया? अशोक प्रिया के पूर्व में। तो खुशी अशोक के किस दिशा में? तो अशोक के ऊपर चौराहा बनाया भाई। अरे चौराहा किसके ऊपर बनाया? अशोक के। और खुशी अशोक के किस दिशा में है? तो साथियों कौन सी दिशा में होगी? उत्तर दिशा में। अरे कौन सी दिशा में होगी? उत्तर दिशा में। तो खुशी अशोक के किस दिशा में होगी? तो उत्तर दिशा में। आप बराबर रूप से क्वेश्चन करते रहो और उसका कमेंट करते रहो। और मैंने आपका एक स्पेशल वीडियो दिया है, वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम डेट का, और कल आपको वीडियो मिलेगा कि दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से, क्या दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन होता है और किस प्रकार से क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, क्या सिलेबस होता है, वो सारी चीजें विस्तृत रूप से डिटेल में आप लोगों को बताई जाएंगी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, ए पी के दक्षिण पूर्व में, तो ये पी है, इसके दक्षिण पूर्व में ए हो गया, ये दक्षिण पूर्व में हो गया। ए पी के दक्षिण पूर्व में तथा के ए के उत्तर पूर्व में, के है वो ए के उत्तर पूर्व में, तो ये के हो गया, उत्तर पूर्व में हो गया एक। तो पी के किस दिशा में? तो के पे चौराहा बना लिया साथियों। तो पी के किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा में। देखो कौन सी दिशा में हो गया? तो पश्चिम दिशा में। देखो क्वेश्चन में बोला गया ए पी के दक्षिण पूर्व में, ए पी के कौन से में? दक्षिण पूर्व। के ए के उत्तर पूर्व में है, तो के ए के उत्तर पूर्व में होगी। तो पी के से किस दिशा में? तो पी के से किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में, ये सॉरी पश्चिम दिशा में हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो क्या है? पी के क्यू के उत्तर पश्चिम में, आर पी के दक्षिण पश्चिम में। पी जो है वो क्यू के उत्तर पश्चिम में है, आर पी के दक्षिण पश्चिम में। तो पी क्यू के उत्तर पश्चिम में, तो ये क्यू माना, उसके उत्तर पश्चिम में पी हो गया, ठीक है। कौन हो गया? पी। आर पी के दक्षिण पश्चिम में, तो आर पी के दक्षिण पश्चिम में, तो ये आर हो गया यहाँ पे। आर के दक्षिण पूर्व में, एस जो है वो आर के कौन सी दिशा में है भाई? दक्षिण पूर्व में। तो एस यहाँ पे हो गया आर के दक्षिण पूर्व में। तो पी, ठीक है, एस आर के दक्षिण पूर्व में है, तो साथियों एस जो है वो आर के दक्षिण पूर्व में है, तो ये एस हो गया। तो फिर क्वेश्चन में पूछा तो पी एस से किस दिशा में होगा? पी एस से किस दिशा में होगा? तो साथियों ये चौराहा बना लिया, तो कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। देखो सभी दूरियां समान है, और सभी दूरियां समान है, तो उस स्थिति में ये जो है ये क्या आ गया? एक आयत आ गया। अरे ये क्या आ गया? एक आयत की कंडीशन बन गई। और एक आयत की शेप या आयत की कंडीशन के हिसाब से जो आपने देखा, तो एस आर के किस दिशा में है? तो एस आर के किस दिशा में है? तो कौन सी दिशा में है भाई? ठीक है, तो कौन सी दिशा में है भाई अपने पास? इसमें जो आ गया वो कौन सी दिशा होगी भाई? ठीक है, तो एस आर के किस दिशा में है? तो कौन सी दिशा होगी भाई? ये उत्तर दिशा में। अरे कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा। अगला जो क्वेश्चन है, उम्मेद पूर्व की ओर से 20 मीटर जाने के बाद, पूर्व की ओर से 20 मीटर जाने के बाद और मुड़ जाता है, बाद मुड़ जाता है, और 15 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो इसमें ना तो बायां है ना दायां है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रमन कुछ दूरी तय करता है, रमन कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है।
तो कुछ दूरी चला और उसके बाद में किस तरफ मुड़ा, बाईं ओर। ठीक है, फिर कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ गया, तो दोबारा से बाईं ओर मुड़ गया, अंत में वह दाईं ओर मुड़ गया, अंत में वह दाईं ओर मुड़ जाता है। यदि इस समय रमन का मुंह दक्षिण दिशा में, तो देखो बाएं से दायां कट गया और अब इसका मुंह दक्षिण दिशा में। अरे रमन का मुंह कौन सी दिशा में है, दक्षिण। तो बताओ उसने किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। तो देखो फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाते हो, अरे फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाते हो, तो फर्स्ट से अगर आप लोग लास्ट की तरफ जाते हो, तो फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाते हो, तो उस स्थिति में तो अपने पास जो आएगा वो क्या आएगा भाई, ये बायां आ गया। अरे फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाते हो तो ये क्या आ गया, बायां आ गया। ठीक है, और अगर आप लोग लास्ट से, ठीक है, और फर्स्ट की तरफ आते हो तो ये जो बायां है, ये बायां नहीं, ये क्या हो जाता है भाई, दायां। अरे ये बायां है, ये बायां नहीं, ये क्या हो जाता है, दायां हो जाता है। और इसको दाएं घुमाएंगे तो ये घड़ी की सुई दाईं तरफ जाएगी, तो इसका मतलब इसका मुंह प्रारंभ में किस तरफ था, पश्चिम। और आप लोग देख सकते हो पश्चिम से दाईं ओर घुमाएंगे, अरे पश्चिम से दाईं ओर क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो पश्चिम से दाईं ओर घुमाएंगे, तो इसका मतलब इसका मुंह दक्षिण में हो जाता है। तो प्रारंभ में उसका मुंह किस तरफ था रे, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में था, पश्चिम। अगला जो क्वेश्चन है वो विशाल पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता, तो पूर्व दिशा में 30 मीटर चला, तो ये विशाल 30 मीटर चला पूर्व दिशा में। अरे कौन सी दिशा में चला, 30 मीटर पूर्व में। दाईं ओर घूमता है, तो दाईं ओर यानी कि नीचे की तरफ और 20 मीटर चलता है, तो साथियों 20 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर घूम करके 30 मीटर चलता है, तो ये दाईं ओर घुमा और 30 मीटर चलता है। तो अब बताओ अपने मूल स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो मूल स्थान से ये एक आयत बन गया, तो साथियों ये एक आयत बन गया, तो मूल स्थान से 20 मीटर की दूरी है। अरे मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी है, 20 मीटर की दूरी है। और कौन सी दिशा में है, तो 20 मीटर दक्षिण दिशा में। अरे 20 मीटर दक्षिण दिशा में। तो देखो ये 30 मीटर चलता है, फिर 20 और फिर ये 30 चलता है, तो मूल स्थान से 20 मीटर दक्षिण दिशा। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो साथियों अगला क्वेश्चन है, प्रिया नदी की ओर पीठ करके खड़ी। तो देखो कभी भी नदी वाला क्वेश्चन आ जाए, तो नदी वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान में रखना है वो क्या, कोई भी नदी है, धारा प्रवाह की जो दिशा है, कोई भी नदी किस तरफ बहेगी, उसके उसी दिशा में एक कागज का टुकड़ा या स्वतंत्र रूप से बहने वाला कागज का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा उसी दिशा में बहेगा जिस दिशा में क्या बह रही है भाई, नदी। अरे जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में कागज का टुकड़ा या लकड़ी बहेगी। तो प्रिया नदी की ओर पीठ करके खड़ी है, जबकि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो नदी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो नदी की तरफ पीठ करके खड़ी है, तो प्रिया का मुंह उत्तर में है या फिर किस तरफ है, दक्षिण। अरे नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो प्रिया का मुंह या तो उत्तर में है या फिर किस में है, दक्षिण। तो या तो उत्तर में है या फिर दक्षिण में। फिर कोई वस्तु प्रिया के दाएं, तो उत्तर और दक्षिण के हिसाब से ये तो बायां, ठीक है, और ये क्या हो गया, अरे दायां, ये दायां और ये बायां। कोई वस्तु प्रिया के दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर बह रही है, तो दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर बह रही है, तो इसको दाएं हाथ से और बाएं हाथ की ओर बह रही है, तो ये स्थिति मैच खागी ना। अरे ये स्थिति मैच खागी कि नहीं मैच खागी भाई, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर बह रही है। तो बताओ प्रिया का मुंह किस दिशा में, तो साथियों प्रिया का मुंह कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो प्रिया का मुंह दक्षिण दिशा में। तो देखो स्वतंत्र रूप से कोई भी लकड़ी का टुकड़ा या फिर कोई भी कागज है, जो कागज या लकड़ी का टुकड़ा जो है वो हमेशा किस दिशा में जाता है, उसी दिशा में जिस दिशा में धारा प्रवाह की दिशा है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यदि निर्मल ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया हो और सबसे पहले दाईं ओर, पुनः दाईं ओर और आखिर में बाईं ओर मुड़ता है। तो देखो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, तो मुंह कौन सी दिशा में निर्मल का, पश्चिम की। तो ये दाया, फिर दाया,
और फिर क्या हो गया, अरे बाएं। तो दाया दाया और बाया, तो इसका मतलब दाया आ गया, दाया आ गया और फिर बाया आ गया। तो दाया दाया और बाया आ गया, बाई और मुड़ा हो। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो निर्मल का मुख किस दिशा में होगा। तो देखो बाएं से दाया कट गया, बाएं से दाया कट गया, बचा दाया। तो दाया बचा, तो इसको दाएं घुमाएंगे तो इसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। अरे जिस आदमी का मुंह पश्चिम में है तो उसको दाएं घुमाएंगे तो उत्तर दिशा में। तो साथियों बराबर रूप से कमेंट करते रहो, आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेट होकर के काम किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी वीडियो इस हिसाब से नहीं बनाया जा रहा कि आप उसको देखो व्यू जाए। सिर्फ अपना टारगेट है कि जो बच्चा क्लास अटेंड करे वो कम से कम समय में और अच्छे से अच्छी तरीके से और कंप्लीट सिलेबस करे। और आप सबको बताया दिल्ली पुलिस में रीजनिंग का वेटेज क्या है। ठीक है, तो रीजनिंग के 25 नंबर की रीजनिंग है साथियों दिल्ली पुलिस में। तो 25 नंबर की रीजनिंग है तो बहुत मायने रखती है रीजनिंग की क्लास दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जीतू पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। तो जीतू पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चल दिया। अरे ये जीतू है, ये पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता, तो दक्षिण में 5 किलोमीटर चल दिया भाई। फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता, तो ये जीतू पूर्व की ओर 2 किलोमीटर आ गया। ठीक है, पूर्व की ओर कितना किलोमीटर आ गया भाई, 2 किलोमीटर आ गया। तो फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर आ गया जीतू। ठीक है, तो ये पूर्व की ओर 2 किलोमीटर आ गया। फिर उसके बाद में चलता, अंत में वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे। तो साथियों ये तो 3 हो गया और ये 4 हो गया, वही समकोण त्रिभुज बन गया। अरे वही समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अरे समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, अरे 5। अरे कर्ण बराबर कितना हो गया, 5। तो कर्ण आ गई वो 5 आ गई। अगला जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो अपना स्क्रीन पे, प्रवीण दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, प्रवीण है वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है। अब वह बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, और बाईं ओर कितना डिग्री घूमता है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बाईं ओर घूमता है। तो देखो बायां और दायां इसका अलग अलग कॉलम बना लेंगे। 45 डिग्री बाईं ओर घूमता है, इसके बाद 45 डिग्री दाईं ओर घूमता है, 45 डिग्री बाईं ओर घूमता है, इसके बाद 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वो है दाईं ओर मुड़कर चल देता है, तो बताओ उसका मुंह किस तरफ है। तो दाईं ओर मुड़कर चलने का मतलब 90 डिग्री हो गई। देखो तुरंत दाएं या दाईं ओर मुड़ करके, तो बाएं से दाया 45 से 45 कट गया। अब दाया 90 आ गया, तो दक्षिण से 90 घुमाएंगे तो उसका मुंह मतलब प्रवीण का मुंह किस तरफ हो गया, अरे पश्चिम की तरफ। अरे प्रवीण का मुंह किस तरफ हो गया, पश्चिम की तरफ हो गया, क्योंकि प्रवीण बाया है 45 डिग्री, दाया 45 डिग्री, इसके अलावा दाई और मुड़ जाता है। तो दाई और मुड़ गया तो इसका 90 डिग्री होगी। और बाएं से दाया कट गया 45 से 45 और 90 डिग्री हो गया, तो इसका मुंह कौन सी दिशा में हो गया, रे पश्चिम। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, प्रिया दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। तो ये प्रिया है, ये दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं घूमकर 3 किलोमीटर जाती है, दाएं घूम करके दाएं तरफ घूम करके 3 किलोमीटर जाती है। तो ये 3 किलोमीटर पुनः दाईं ओर घूम करके अब उत्तर की ओर घूमी और 5 किलोमीटर गई, तो इसी लाइन पे आ गई। ठीक है, अंत में बाईं ओर घूम करके, अंत में बाईं ओर, तो इसका मतलब ये बायां इस तरफ, अरे घड़ी की सुई बना लो, दाएं बाएं का खेल पूरा खत्म हो जाएगा। बाईं ओर घूम करके 5 किलोमीटर चलती। ठीक है, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो साथियों प्रारंभिक स्थान से 3 और 5 8 किलोमीटर, और दिशा क्या होगी, इस पर चौराहा बनाया तो 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा।
प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, यानी कि 8 किलोमीटर, और कौन सी दिशा होगी रे, पश्चिम दिशा। तो अपने प्रारंभिक स्थान से 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। अरे कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा। अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन है, तरुण शाम के समय रेलगाड़ी की और पीठ करके खड़ा है, जबकि उसका मुंह सूरज की ओर है। यदि रेलगाड़ी का धुआं तरुण के बाएं हाथ की ओर जा रहा है तो रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है। तो देखो, तरुण शाम के समय तरुण का मुंह सूरज की ओर है। अरे तरुण का मुंह सूरज की ओर है तो तरुण का मुंह पश्चिम की ओर है शाम के समय। तो शाम के समय सूरज किस तरफ रहता है, पश्चिम की ओर। और तो सूरज की ओर मुंह, तो यानी कि पश्चिम की ओर तरुण का मुंह है। तो इसका मतलब पश्चिम की ओर तरुण का मुंह है, तो ये तो दाया और ये बाया, और इसके सामने से ये रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, रेलगाड़ी का धुआं तरुण के बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब बाएं हाथ की तरफ, यानी कि रेलगाड़ी का धुआं नीचे की तरफ जा रहा है। और रेलगाड़ी का धुआं नीचे की तरफ जा रहा है, अरे बाएं हाथ की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो बताओ रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है। तो साथियों रेलगाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में। अरे रेलगाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है, तो उत्तर दिशा में। तो अपने से पूछ लिया गया कि तो बताओ रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है। तो रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है, तो रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा। अगला जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है, रेखा दक्षिण की ओर मुंह करके 30 मीटर चलती है। तो ये रेखा होगी दक्षिण की ओर मुंह करके 30 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसके लिए बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, बाईं ओर इस साइड में, और 25 मीटर चलती है। ये 25 मीटर चलती, पुनः बाईं ओर मुड़ गई, इसका ऊपर की ओर मुड़ी और 30 मीटर चलती है। तो ये रेखा 30 मीटर ये चल दी। तो बताओ अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो ये प्रारंभिक स्थान हो गया, इससे दूरी कितनी होगी, 25 मीटर। अरे दूरी कितनी होगी, 25 मीटर, और दिशा क्या होगी, पूर्व। तो 25 मीटर पूर्व, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो 25 मीटर पूर्व दिशा। अगला जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे है, पी क्यू के उत्तर की ओर है। तो ये क्यू है, इसके उत्तर की ओर पी है, तथा एम क्यू के पश्चिम की ओर है। एम क्यू के पश्चिम की ओर है, तो एम क्यू के पश्चिम की ओर है। तो बताओ एम पी से किस दिशा में। तो पी से किस दिशा में, तो पी पे चौराहे मान ली। अरे पी पे चौराहे बना लेंगे। तो एम पी से किस दिशा में, पी पे चौराहे बना लिया। तो ये तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण, और ये कौन सी होगी, पश्चिम। तो एम पी से कौन सी दिशा में है, तो साथियों दक्षिण पश्चिम। ठीक है, एम पी से कौन सी दिशा में है, तो साथियों दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम, जो कि अपना चौथा विकल्प है। देखो पी क्यू के उत्तर की ओर है, तो क्यू के उत्तर की ओर हो गया, तथा एम क्यू के पश्चिम की ओर है, एम क्यू के पश्चिम की ओर है। तो बताओ एम से पी किस दिशा में, सॉरी एम से पी किस दिशा में, पी से एम नहीं, एम से पी किस दिशा में। तो एम से पी किस दिशा में पूछा है, ये पूछा कि एम से पी किस दिशा में। तो देखो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये एम हो गया। तो एम से पी किस दिशा में, तो एम पे चौराहे बनाएंगे। तो इसका मतलब कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व में। तो साथियों कौन सी दिशा में होगा, उत्तर पूर्व में। ठीक है, क्योंकि जिससे पूछा जाए, एम से पूछ लिया तो एम पे चौराहे बनाएंगे, तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, तो उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, बबीता किसी बिंदु एम से 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़कर, ठीक है, बिंदु एम से 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ करके, तो एक बार दाईं ओर 15 मीटर चलती है, फिर दोबारा दाईं ओर, फिर अंत में दाईं ओर मुड़ी, और अब उसका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह है। तो देखो दाया दाया दाया, तो 3 बार का दाया 1 बार के बाएं के बराबर होता है। अरे दाया दाया और दाया, 3 बार का दाया 1 बार के बराबर बाएं के बराबर होता है। और ये तो लास्ट से है, तो फर्स्ट से आप क्या देखोगे, तो फर्स्ट से दाया हो गया भाई, लास्ट से बाया है तो फर्स्ट से दाया, और अब उसका मुंह दक्षिण पश्चिम में, कौन सी दिशा में रे, दक्षिण पश्चिम में है, तो ये दक्षिण पश्चिम होगी।
तो बताओ दक्षिण पश्चिम के हिसाब से दाएं घुमाएंगे तो ये उत्तर पश्चिम होगी कि नहीं होगी? अरे कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम। तो बताओ उसने किस दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ किया था? तो उत्तर पश्चिम में। अरे कौन सी दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ किया था? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, और इस दूरी के हिसाब से अगर अपन देख लेते हैं तो इसके मतलब अगर दूरी के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देखते हो तो 25 मीटर चलती है। ठीक है, मान लो। फिर उसके बाद में दाईं और नीचे की तरफ 15 मीटर। फिर उसके बाद में पुनः दाईं ओर 45 डिग्री घूमी है भाई, बीच में ये बात ध्यान में रखनी थी। 45 डिग्री घूमी थी तो इसका 45 डिग्री आधा हो गया तो उत्तर पश्चिम आया था अपना, तो उत्तर पश्चिम का क्या रह गया अभी? 45 डिग्री है। ठीक है, दाएं का 45 डिग्री है तो दाएं का 45 डिग्री है तो दाएं का 45 डिग्री का मतलब कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? अशोक अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता, तो एक दाया फिर बाया, तो दाएं से तो बाया कट गया, मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। तो बताओ अब वह किस दिशा में मुंह करके? तो इसका मतलब दाएं से बाया कट गया तो इसका मतलब कुछ नहीं बचा, जिस दिशा में चला था उसी दिशा में मुंह बच गया। देखो कभी भी मुंह की दिशा पूछ ली जाए तो उस स्थिति में आपको जो देखना है वो दाया बाया देखना है, और दाया बाया देखना है, और लास्ट की स्थिति दे दी जाए तो मान लो बाया बच गया, फर्स्ट के हिसाब से बाया बच गया तो लास्ट के हिसाब से दाया, और फर्स्ट के हिसाब से दाया बच गया तो लास्ट के हिसाब से बाया, तो इसका दक्षिण पश्चिम आ गया। तो ये भी क्या आ गया? दक्षिण पश्चिम। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? पीटर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाकर दाईं ओर मुड़ जाता है। पीटर है वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है तो इसको नीचे की तरफ मुड़ गया। 6 किलोमीटर चलता है तो ये 6 किलोमीटर चल गया, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर ये दाईं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर जाता है तो ये 10 किलोमीटर गया। अंत में वह दाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर ये यहाँ पे आ गया भाई, इसी लाइन पे आ गया। तो बताओ अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो ये प्रारंभिक स्थान, और प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में आ गया? तो ये पीटर पश्चिम दिशा में आ गया। प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में आ गया? पश्चिम दिशा में। तो अपने को पूछ लिया कि पीटर प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में? तो पश्चिम दिशा में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है गोलू अपने घर से स्कूल जाने के लिए 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है गोलू, फिर दाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूम जाता है तो इसके बायां ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर, तो इसके बाद वो पुनः बाईं ओर 20 किलोमीटर चलता है, स्कूल पहुंचता है, तो यहाँ पे स्कूल पहुंच गया। तो बताओ गोलू का स्कूल उसके घर से कितनी दूरी पे? तो देखो 8 ये 8 ये, तो इसका मतलब भाई 8 तो ये 20 इस साइड में गया था, 8 ऊपर की तरफ गया था, 20 इस साइड में, तो इसका मतलब 8 ये 8 ये 8 8 16 किलोमीटर कौन सी दिशा में रे? उत्तर दिशा में। तो 16 किलोमीटर उत्तर दिशा। अगला क्वेश्चन जो है मयंक 8 किलोमीटर पूर्व और 3 किलोमीटर दक्षिण तथा अंत में, तो 8 किलोमीटर तो पूर्व, 3 किलोमीटर दक्षिण, तो अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे? वो समकोण त्रिभुज बन गया, ये 3 है और ये 4 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 16 25 हो गया, तो कर्ण बराबर 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर क्या हो गया? 5। मेरे कहने का मतलब बराबर रूप से पैरेलल रूप से आपका कमेंट आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट 2 की झड़ी लगा दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया अभी? 5 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, कुलदीप मकान का दरवाजा दक्षिण की ओर है, तो मकान का दरवाजा दक्षिण की ओर है तो वो उत्तर की तरफ मकान में एंट्री करेगा, यानी कि मुंह दरवाजा दक्षिण की ओर है, वह उसके अंदर घुसते बाईं ओर कमरा है, तो पहले बाएं घुमा, अरे मकान का दरवाजा दक्षिण की ओर है तो कुलदीप का मुंह किस तरफ हो गया? उत्तर की ओर। फिर बाएं घुमा, एक खिड़की देखता है, फिर उसके खिड़की और मुंह करके खड़ा है, तो मेरा मुंह किस दिशा में? तो बायां और बाएं, 2 बार बाएं, तो इसका पहले की विपरीत दिशा में, यानी कि लगातार अगर 2 बार बाएं घुमा दिया जाए
तो इसका पहले के विपरीत दिशा में, यानी कि कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा। अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, पंकज अनिल के 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, तो ये अनिल हो गया। इसके पंकज 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, तो ये पंकज हो गया 40 किलोमीटर। प्रदीप अनिल से 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, तो प्रदीप अनिल से 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, तो 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये प्रदीप हो गया, ये 40 हो गया दक्षिण पूर्व में। तो बताओ प्रदीप पंकज के किस दिशा में? तो प्रदीप पंकज के ऊपर चौराहा बनाया, तो प्रदीप पंकज के कौन सी दिशा में? तो प्रदीप है वो पंकज के कौन सी दिशा में? तो साथियों प्रदीप पंकज के पूर्व दिशा में, प्रदीप पंकज के पूर्व दिशा में है। तो ये था अपना दिशा का पार्ट सेकंड। मिलते हैं अगले वीडियो में दिशा के पार्ट थर्ड के बाद में। उसके बाद में आगे इसी प्रकार से आपको डे टू डे टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, मेहनत आपके लिए की जाएगी और उस मेहनत में आप कितना साथ देते हो। तो अगर आप साथ देते हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो खत्म होने के बाद में कैसा लगा आपको वीडियो के नीचे कमेंट करो, और आपने पूरा वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद साथी।